हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना पसंद कीजिए। आप लोग भी इस साल भी आप लोग का भी 400 से ज्यादा नंबर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी तो आप लोग इस साल भी 400 नंबर देखने को मिलेगा। तो चले दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। अगर आप नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल घंटी को ऑन करना पड़ेगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो पुराने वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका भी चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी के लड़का भी अगर 2024 में फाइनल एग्जाम मैट्रिक के एग्जाम अगर देना चाहता होगा, अगर देगा तो वो भी चाहता है कि 400 से भी ज्यादा नंबर मेरा आए इस साल, तो वो भी क्या करता है, इस वीडियो की सहायता से वो अपना भी एग्जाम को क्या क्वालिफाई कर सकता है देखकर। इसलिए दोस्तों आप लोग भी क्या वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी 400 नंबर से ज्यादा नंबर ला सके। तो चले दोस्तों आप सभी को क्या करते हैं, आज जो हमारा क्लास होगा अध्याय 4 पर वीडियो बनने जा रहा है। वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 द्विघात समीकरण के पास चौथा मेरा वीडियो बनेगा, जो आपका 5 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो द्विघात समीकरण से 2 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर का और 5 नंबर का। तो आप सभी को इस वीडियो में हम आज 5 नंबर के क्वेश्चन को पूरा कराएंगे, जो एग्जाम में क्या 5 मार्क्स का पूछा जाता है। वही 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोला जाता है VVI क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गए हो। वो इस साल 2024 में आएगा ही आएगा वो क्वेश्चन। आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन को पूरा तैयारी करके आप लोग एग्जाम में जाइए। पक्का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहां से लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए दोस्त घबराने की कोई बात नहीं है। कोई फेक वीडियो इस चैनल पर नहीं मिलता है, आप लोग आजमा सकते हैं। आप लोग क्या अगर लगता है फेक वीडियो तो आप लोग एक बार इस चैनल पर क्या करिए, आजमाइए। आप लोग क्या वीडियो फेक बनाया जाता है कि रियल वीडियो बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको फेक लगता होगा तो एक बार आप मौका दीजिए, आप लोग का इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर जुड़ कर तैयारी करके जाइए एग्जाम हॉल में, अगर आपका क्वेश्चन टच नहीं करता उसी वक्त आकर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब किए होंगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। इतना फुल गारंटी है आप सभी को क्या क्वेश्चन मेरा टच करेगा ही करेगा। तो चले दोस्तों हम क्या करते हैं, इस वीडियो का मेरा आज पहला प्रश्न होगा जो आपका एग्जाम हॉल में क्या 5 नंबर का पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेकर आ गए हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में क्या 5 नंबर का पूछा जाता है, वही आप लोग के आज वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 में देखने को मिलेगा। दोस्तों चलिए आज का जो आपका प्रश्न होगा वो प्रश्न है 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई लंबाई
चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हाँ जी हाँ दोस्तों, यही प्रश्न आप सभी को पहला वीडियो नंबर 4 और सेट नंबर 4 में पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, जो आपका फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो को देखना, पूरे गौर से देखना। आप सभी की जिंदगी की बात है, आपके भविष्य की बात है, इसलिए दोस्तों आप पूरे ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले हॉल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले प्रश्न समझिए। बोलता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना? 528 मीटर स्क्वायर है। यानी एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल टोटल एरिया कितना है? 528 वर्ग मीटर स्क्वायर है। 528 मीटर स्क्वायर है। तो बोलते हैं क्षेत्र की जो लंबाई और चौड़ाई के, यानी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक क्या है? अधिक है। दुगुने से एक अधिक है, यानी ज्यादा है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाए आपके एग्जाम हॉल में, पेपर में, तो कैसे सॉल्व करेगा आप लोग के? क्या घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं। पूरे गौर से वीडियो देखिए, पूरे पक्का आपका का ब्रेन में समा जाएगा उसका हल। इसलिए आप लोग का ध्यान से देखिएगा, तभी तो। ध्यान से नहीं देखे तो बिल्कुल आप सभी को का समझ में नहीं आ पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरे। तो सबसे पहले कॉपी के चौथाई में हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। इसके बाद क्या लिखेंगे? माना की। चौथाई के अंदर लिखेंगे माना की। क्या मानेंगे? अब यहां पर देखिएगा लंबाई है और चौड़ाई। क्या क्या है? लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले हम आयताकार भूखंड की जो लंबाई है उस लंबाई को मानेंगे। ठीक है? क्या मानेंगे? माना कि आयताकार, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितना? x मीटर। जब उसका लंबाई हमें x मीटर मान लिए तो उसका चौड़ाई कितना होगा? देखिएगा अब क्या मैंने लिखेंगे? तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में बोलता है क्या? जो आपका लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक क्या है? अधिक है। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लंबाई को हम x मीटर मान ले, तो चौड़ाई को क्या मानेंगे? अब दुगुने। तो इससे क्या होगा? माने बोलते हैं कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, लंबाई जो होगा चौड़ाई से क्या होगा? दुगुना बोल रहे हैं। तो दुगुना तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। समझ में आया? माने x में 2 से गुणा करते 2x हो गया। और उसमें क्या बोलते हैं? 1 मीटर का ज्यादा बोलते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्या करें? 1 जोड़ देंगे। तो इतना मीटर, यानी 2x प्लस 1 मीटर क्या हो गया? आपका चौड़ाई हो गया। इतना मीटर हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन में और क्या बोलते हैं
कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई के लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से कितना 1 मीटर। तो मान लंबाई x है तो x के दुगुना का 2x हो गया, और 2x में एक जोड़े तो ये हो गया हमारा 1, यानी 2x + 1, तो ये क्या हो गया हमारा चौड़ाई हो गया 2x + 1 मीटर। अब बोलते हैं क्वेश्चन में कि हमें भूखंड की क्या है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। तो अब आ जाए किससे, प्रश्न से, किससे, प्रश्न से। तो प्रश्न से चलेंगे तो देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए। अब 2x + 1 क्या लिखे 2, जो आपका देखिएगा 2x + 1 है ना, ये क्या है आपका चौड़ाई है। 2x + 1 क्या है, ये चौड़ाई है। तो 2x + 1 आपका चौड़ाई, तो चौड़ाई में क्या हम x से गुणा कर देंगे, समझ में आया। आप बराबर में किसके बराबर कर देंगे, 528 मीटर, ये इसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब काम करते देखिएगा, x में 2x से गुणा करिए तो 2x² x में +1 से करिए तो कितना +x, आई देखिए प्लस में इधर है तो माइनस में 528, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब मीटर स्क्वायर छोड़ देंगे तो अब देखिए, अब लिखेंगे यहां a बराबर x² के गुणा कितना है 2 है, तो x का मान कितना हो गया, सॉरी a के मान कितना है 2 हो गया। अब लिखे b बराबर, तब b के मान x का गुणा कितना है तो 1। अब c के मान, तो अचर पद कितना है -528, तो -528। एक बार आप लोग और समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले लिखेंगे हल में माना कि, तब लिखेंगे एक आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई होगा 2x + 1 मीटर। अब 2x + 1 मीटर कहां से आ गया, तो क्वेश्चन बोलता है क्षेत्र की लंबाई जो होगा, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, लंबाई जो होगा वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई के दुगुना करेंगे तो क्या करेंगे 2 गुणे x आप +1, तो 2x + 1 हो जाएगा किसका, चौड़ाई के मान। तो अब बोलते हैं क्या, अब 2x + 1 × x, यानी 2x + 1 में x से गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा 528 मीटर के बराबर होगा। अब यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे a के मान, तो a के मान दोस्तों कहां से निकलेगा, x² के गुणांक कितना है 2 है, तो x² के गुणांक जब आपका 2 है तो किसका मान हो जाएगा, a के मान हो जाएगा। अब b के मान कॉमन होगा तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है तो 1, तो b के मान हो जाएगा। अचर पद, तो अचर पद कितना है -528, तो c के मान हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग के रियल में यहां तक समझ में आ गया हो, हकीकत में आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके अगला स्टेप हम क्या करते हैं, सॉल्व करके आप लोग को दिखा रहे हैं, वीडियो बन रही। लिखेंगे चूंकि d बराबर, क्या लिखेंगे चूंकि d बराबर, तब b² - 4ac क्या होता है, d अगर निकालना होगा तब फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब यहां पर देखिए बराबर b के मान कितना 1, तो 1 के स्क्वायर -4 गुणे a के मान कितना 2 गुणे c के मान -528, तो 1 के स्क्वायर 1 माइनस, तो माइनस 4 दूनी 8, 8 में किससे, इससे 528 से गुणा, तो माइनस माइनस क्या जो प्लस हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, पहले गुणा कर लीजिए इसको, देखिए -4 गुणे -8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूनी 10 हो गया, ये माइनस में होगा 1056, -1000, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 10 हो गया। और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
अब 1056 में 4 से गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौका 20 2 22 हाथ में 2 और 2 चौका 40 और 2 42। एक बार और गुणा कर लीजिए, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौका 20 2 22 हाथ में 2 और 2 चौका 40 और 2 42। अब 4224 में एक जोड़े तो 4200 कितना 25 हो गया। तब 4225 किसका मान निकल गया? आपका डी का मान निकल गया। अब उसके आगे काम करेंगे हम, किसका मान निकालेंगे? किधर गया डस्टर, किधर गया डस्टर, डस्टर वो किधर गया? हाँ यहाँ पर। अब काम करेंगे, देखिए यहां तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं है? आप लोग देखते रहिए, एक बार और देख लीजिए। लिखेंगे हॉल में, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 2x + 1 मीटर। अब प्रश्न से चले तो 2x × x बराबर 528। तो अब 2x में x से गुणा तो 2x², अब 1 में x से गुणा तो x, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाए 528 बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ a बराबर x² गुणा 2 है तो a के मान लीजिएगा, अब x के गुणा 1 है तो b के मान लीजिएगा, और माइनस 528 तो अचर पद है तो c के मान लीजिएगा। तो फॉर्मूला तो d बराबर b के स्क्वायर माइनस 4ac, तब b के मान 1 और 4 गुणे 1 a के मान b के मान 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के मान 2 गुणे c के मान माइनस 528। तब एक के स्क्वायर 1 माइनस है तो माइनस, 4 गुणे 2 में 528 से गुणा कर तो माइनस 1056। अब 1056 में माइनस 1056 में 4 से गुणा तो 4224 हो जाएगा। 4224 में क्या है? माइनस में प्लस हो जाएगा भाई, और एक जोड़ 4225 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए दोस्तों, आप सभी को क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करें। देखिए यहां तक तो समझ में आ गया। इस नीचे के स्टेप यहाँ पे देखिए, लेकिन चूंकि x बराबर क्या लिखेंगे? -b प्लस माइनस अंडर रूट में d अब बाई 2a। तब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x बराबर तो माइनस b के मान कितना है? 1 अब प्लस माइनस d के मान कितना? 4265, सॉरी 4224 है, 4225 सुनू तो 4225 डी के मान, अब बाई 2 गुणे 1 के मान कितना? 2 हो गया। अब इसको मिटा देते, इसका काम खत्म। अब देखिए x बराबर तो ये -1 प्लस माइनस, अब ये देखिए 4225 है ना, तो 65 में 65 से गुणा करिएगा तो 4225 मिलेगा। अब बाटा में 2 दूनी 4। अब लिखे कितना? x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस में 1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट 65 गुणा 65, तो 65 में 65 गुणा तो 4225 मिलेगा। अब यहाँ पे x बराबर तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस, अब रूट में 2 गो 65 तो एक बाहर हो जाएगा रूट से, अब बाटा में 4। तो अब देख रहा है दोस्तों यहाँ पर चूंकि x बराबर हो जाएगा आपका -1 अब माइनस 65, अब बाटा में एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में, तो यहाँ पर x बराबर कितना? माइनस में प्लस, तो 65 1 66 बटा 4, तो 2 दूनी 4 और 33 दूनी 66, तो इसलिए x के मान कितना का? -33 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका दोस्तों होगा x बराबर -1 अब प्लस 65 अब बाटा में कितना? 4। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा ये माइनस है तो ये एक में से क्या 65 का तो क्या 64 होगा, बाटा में 4, तो 16 चौका 64, तो इसलिए x बराबर कितना? 16। तब दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? चूंकि x नॉट इक्वल कितना? -33 बटा 2, यानी x के मान 33 बटा 2 नहीं होगा, क्या नहीं होगा? 33 बटा 2, तो इसलिए x के मान -33 बटा 2 नहीं होगा, तो इसलिए x पर कितना होगा? 16 होगा। तब क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे कि आयताकार भूखंड की
लंबाई बराबर, तो लंबाई को क्या माने थे x मीटर, तो x के मान कितना 16 मीटर। तो ये आपका ये आंसर का निकल गया दोस्तों। अब उसी पर लिखे तथा चौड़ाई बराबर किसका, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई बराबर कितना 2x प्लस 1 मीटर माने थे। तो यहाँ पर 2 गुणे x के मान कितना 16 प्लस 1 मीटर। तो ये हो जाएगा क्या 16 दूनी 32 प्लस 1, तो 32 1 33 मीटर। तो दूसरा का आंसर आपका 33 मीटर हो गया। तो देखिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि में लिखे x बराबर माइनस, देखिए x बराबर क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर x, देखिए x है तो x बराबर है तो बराबर माइनस बी के मान कितना माइनस, देखिए माइनस तो माइनस बी के मान 1 प्लस माइनस माइनस अंदर डी के मान निकला था कितना 42 25, तो 42 25 रख दिए। अब बाटा 2 गुणे 1 के मान क्या है 2 है। तो अब देखिए या x बराबर कितना -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 65 गुणे 65 42 42 25 के गुणनखंड कितना होगा 65 गुणे 65, तो 65 में 65 गुणा करेंगे तो 42 25 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे या x बराबर -1 प्लस माइनस रूट में 2 को 65 है तो एक रूट से बाहर हो जाएगा 65, तो बाटा में 4 बचेगा। तो अब देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो x बराबर कितना -1 माइनस 65 माइनस में प्लस है तो 65 1 66, तो x के मान कितना माइनस 66 बटा 4, तो 33 दूरी 66 2 दूरी 4 कटेगा, तो इसलिए x के मान कितना -33 बटा 2, अब नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -1 और प्लस लेंगे, ये माइनस लिए तो प्लस लेंगे, अब बाटा में 4, तो यहाँ पर देखिए -1 और प्लस 65, तो घटेगा 1 में से 65 तो घटेगा नहीं, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 65 में 64 1 घटेगा तो कितना 64, तो 16 चौका 64 16 बार में कट जाएगा, तो इसलिए x के मान कितना 16। तब लिखेंगे का चूंकि x नॉट इक्वल -33 बटा 2, x के मान कितना -33 बटा 2 नहीं होगा, तो जब 33 बटा 2 नहीं -33 बटा 2 नहीं तो कितना होगा x के मान 16 होगा। तब लिखे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर कितना है x मीटर, तो x के मान कितना 16 मीटर, तो इसलिए 16 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई कितना 2x प्लस 1 मीटर, तो 2 गुणे 16 x के मान प्लस 1, तो 16 में 32 1 33, तो 33 किसका मान हो गया चौड़ाई हो गया उसका, किसका आयताकार भूखंड के। उसी प्रकार दोस्तों आप सभी लोग देखिए दूसरा प्रश्न, कहीं आपके एग्जाम हॉल में जाइएगा कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, मेरा दूसरा प्रश्न होगा, कौन सा दूसरा प्रश्न होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, तब वीडियो में बने रहिए पूरे, आप लोग विश्वास करें पूरे क्वेश्चन आप सभी का समझ में आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा। देखिए इस वीडियो का दूसरा प्रश्न है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो दोस्तों दूसरा आपका प्रश्न इस वीडियो के है कि दो पूर्णांक क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो बोलते हैं कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपका एग्जाम हॉल में आज तक कैसे बनाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। आइए आप सभी को क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहे हैं।
एक बार और प्रश्न देखिए, बोलता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कहता है 306 है। तो हमें क्या करना है, पूर्णांकों को ज्ञात कर, कौन सा धनात्मक पूर्णांक वही क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं। तो लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। देख क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलता है कि दो गो माने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला देखिए क्रमागत धनात्मक, ये काम करिए नो, ये आप ऐसे कर दीजिए। देखिए ऐसे मान लीजिए, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। यानी पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना है, x होगा, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, x प्लस 1 होगा। अब किससे चलेंगे, प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्न से। तब प्रश्न चलेंगे तो अब देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स, इंटू में x के गुणनफल बोलते हैं, दोनों गुणा करने पर कितना 306 प्राप्त होता है। अब देखिए क्या करेंगे, x में x से गुणा करते एक्स स्क्वायर, x में 1 से करिए तो प्लस x, आई प्लस में देखिए बराबर में क्या बचेगा 306। अब लिखे कितना x स्क्वायर प्लस x, प्लस में इधर तो माइनस में, अब बराबर में कितना 0। तब लिखेंगे यहां a बराबर एक्स स्क्वायर का गुना कितना है 1, b बराबर x के गुना कितना है 1, c बराबर अचर पद कितना है -306 हो गया। तब लिखिए यहां a बराबर 1 और b बराबर 1 और c बराबर -306, यानी एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, तो a के मान हो जाएगा, x के गुना कितना 1 है तो 1 हो जाएगा b के मान, और -306 है तो अचर पद है तो c के मान हो जाएगा। ठीक है, तब लिखिएगा क्या, चूंकि d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखना है b के मान कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के मान 1 और गुणे c के मान -306, 1 के स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4, 4 में 306 से गुणा, तो 6 चौका 24, हाथ में कितना 2, और 4 में 0 से 0 और 0 में 2 तो 2 और 3 चौका 12, ये 12 से 24 हो गया। तो 12 से 24 में एक जोड़ दीजिए तो 1225, किसका मान निकला, डी का मान निकल गया दोस्तों। अब उसी पर क्या करेंगे, जगह तो कहीं पर है नहीं, तो क्या करेंगे मिटा कर हम क्या करेंगे आप सभी को आगे बताएंगे। इसके बाद आप लोग नीचे बनेगा देखिएगा, तो लिखेंगे यहां पर x बराबर तो माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई कितना 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो अब क्या है यहां पर लिखे माइनस बी या प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी के बाद कितना 1225 अब बाटा 2 गुणे ए के मान कितना है 1, अब बाटा माइनस कितना बी के मान कितना 1 है तो 1 रखिए,
a का प्लस माइनस, आइए देखिए 12 से 25 किसका है, 35 के गुणन करें तो 35 गुणा 35, 35 में 35 से गुणा करेगा तो देखिए कितना है, 50 25 हाथ में 5 5 15 2 17, 5 15 3 9 1 10, तो 5 7 पर 12 1 1 2, देखिए 12 से 25 आ गया तो 12 से 25 हो गया। अब देखिए बाटा में 2 एकम 2, 2 में 1 से गुणा तो 2 एकम 2 ही नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए अब -1 प्लस माइनस, अब 2 को रूट में है 35, तो बाहर जो रूट से 35 एक रूट से बाहर हो गया, तब बाटा में 2 बचेगा। तो अब देखिए चूंकि आपका x बराबर -1 का -35 बराबर होगा 2 के, सॉरी x बराबर -1 -35 बाटा 2, तो अब यहां पर देखना है आपका इस x बराबर माइनस में प्लस हो जाएगा, तो 35 1 36 बाटा में 2, तो 18 दूनी 36, तो इसलिए x बराबर कितना -18। तब लिखेंगे एक बार x बराबर -1 प्लस कितना 35 बाटा में 2, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, x बराबर, तो 1 में से 35 तो घटेगा तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 34 बाटा में 2, तो ये जगह 17 दूनी 34, तो इसलिए x बराबर कितना 17, x के मान कितना होगा 17। तब क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे अतः क्या लिखेंगे, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो इसको x में, तो x का मान कितना आ गया 17, सॉरी उसके नीचे लिख देखिएगा, इसके नीचे पहले लिखिएगा, जब x के मान 17 का तब लिखिएगा चूंकि, क्या लिखिए चूंकि x नॉट इक्वल -18, x के मान -18, तो x के मान -18 नहीं होगा, तो इसलिए x के मान कितना होगा 17 होगा। तब क्या लिखिए अतः, क्या लिखेंगे पहला, माने यहाँ पर x के मान 18 रखे हैं, -18 है तो x वही लिखे चूंकि चूंकि नॉट इक्वल -18, x के मान 18 नहीं होगा, -18 नहीं होता तो कितना होगा, इसलिए x के मान 17 होगा, -18 नहीं होता, तब लिखेंगे क्या अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो x के मान कितना 17, तो ये वही आंसर हो गया। तब लिखे तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, माने 2x कितना x + 1 माने न x + 1, तो x के मान कितना, x के मान 17 प्लस 1 तो कितना 18, तो दूसरा का जगह 18 हो जाएगा। तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अब देखिए तीसरा प्रश्न। तो देखिए दोस्तों इस वीडियो के तीसरा प्रश्न अब आप सभी को बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप सबको तीसरा प्रश्न सीखने को मिलेगा और देखने को ही मिलेगा। अब आप सभी को हम तीसरा प्रश्न सिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए इस वीडियो का तीसरा प्रश्न मेरा होगा, तो चले दोस्तों इस वीडियो के मेरा तीसरा प्रश्न है 2 लिखता है, सॉरी तीसरा प्रश्न है, आपका तीसरा प्रश्न है कि रोहन की मां
रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी उनकी आयु का गुणनफल आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आपका तीसरा प्रश्न इस वीडियो के है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगी। तो हम रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसका? रोहन की। जबकि रोहन की मां की उम्र जानकारी नहीं, केवल रोहन की मां की, केवल रोहन की उम्र का क्या करना है, जानकारी करना है। तो सबसे पहले देखिए हॉल में लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे? माना की। रोहन का वर्तमान उम्र बराबर कितना? x वर्ष। जो रोहन के वर्तमान उम्र अभी का जो है कितना वर्ष है? x वर्ष मान लिए। अब लिखेंगे तथा उनकी मां का उम्र बराबर, यानी रोहन के मां के उम्र बराबर कितना? x वर्ष मान x प्लस, और 26 वर्ष उससे बड़ा है, रोहन से 26 वर्ष की मां का बड़ी है, तो इसलिए इसमें 26 का जोड़ देंगे। तो रोहन के मां की उम्र कितना हो गया? x प्लस 26 वर्ष। यानी क्वेश्चन बोलते हैं रोहन की मां उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी। तो रोहन के वर्ष उम्र कितना होगा? x वर्ष। तो उसकी मां की उम्र कितना होगा? x प्लस कितना? 26 वर्ष। यानी रोहन x वर्ष के होंगे तो उसकी मां कितनी वर्ष की होगी? x प्लस 26 वर्ष। अब किससे? प्रश्न से। तब प्रश्न देखिए, अब क्या करेंगे हम, सॉरी प्रश्न से नहीं बोलते ना, प्रश्न से नहीं, देखिएगा अब लिखेंगे यहां पर, इसलिए बोलता है कि क्वेश्चन में 3 वर्ष से बाद, तो लिखे 3 वर्ष पश्चात, क्या होता है? बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र बढ़, जब 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितना जगह? x प्लस 3। बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, आप पहले बोलेगा तो घटाएंगे। तो x प्लस कितना? 3 वर्ष हो गया। अब बोलते तथा 3 वर्ष बाद उनकी मां की उम्र
उनकी माँ की उम्र बराबर, तो क्या x प्लस 26 आप प्लस में कितना 3 वर्ष, तो क्या x प्लस कितना 26 हुआ 3 को 29 हुआ, इतना वर्ष हो गया। समझ में आ गया, इनकी माँ हो गई। अब लिखी से प्रश्न से क्या लिखे, माना कि रोहन का वर्तमान उम्र कितना x वर्ष, तब लिखिए तथा उनकी माँ की उनकी माँ की उम्र बराबर कितना x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 क्या बोलते हैं, यहाँ पर एम नहीं हुआ, यहाँ पर रोहन की जो माँ होगी उसका 26 वर्ष का है बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब इसलिए 3 वर्ष बाद रोहन का जो माँ है वो अपने बेटे से क्या है, मैंने बोलते 3 वर्ष बाद में रोहन की उम्र, तो 3 वर्ष बाद बोलेंगे तो x में क्या करेंगे 3 वर्ष जोड़ देंगे, तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसलिए ऐसा था 3 वर्ष बाद उनकी माँ की उम्र, किसके, रोहन के माँ की उम्र बराबर, तो अब का x प्लस 26 वर्ष का तत्काल की उम्र है, अब इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो x प्लस कितना 29 वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न में दोनों के गुणनफल कितना होता है 306 के बराबर होता है, तो लिखेंगे कितना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, तो बराबर कितना 306 के बराबर। अब देखिए x में x देखिए x है ना, तो x इंटू कितना x प्लस 29 और x लिख दिए, x प्लस 29 उतार दिए, अब फिर प्लस में कितना 3, तो फिर कितना x प्लस 29, अब बराबर कितना 306 के बराबर, कितना लिखेंगे यहाँ पर 306। अब लिखेंगे दोस्तों जब 306 हो गया नो, तब उसके आगे लिखेंगे x में x से गुणा तो x स्क्वायर, x में प्लस 29 तो प्लस कितना 29x, 3 में x से तो प्लस 3x, 3 में प्लस 29 से तो 9 3 27 के साथ हाथ में कितना 2 3 दूनी 6 2 8 87 प्लस में है, देखिए सॉरी ये बराबर में कितना बचेगा 306। अब लिखे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 29 गो एक्स है एगो एक्स सॉरी 29 गो एक्स 3 गो एक्स कितना, तो 29 30 और 2 32 यानी 32 गो एक्स, ये प्लस में कितना 87 और प्लस में इधर का तो माइनस में है 306 और बराबर में 0। तब लिखे कितना, हम क्या कर दिए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360 के बराबर कर दिए, तो x इंटू एक्स प्लस 29 लिख दिए, फिर 3 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, तो x में x से गुणा तो एक्स स्क्वायर, x में 29 से गुणा तो 29x, x 3 में x है तो 3x, 3 में 29 से 87 यानी 3 3 9 3 27 और 3 6 2 8 87 हो जाएगा, बराबर में कितना 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस 29 गो एक्स 3 गो एक्स कितना 32 गो एक्स प्लस से 87, ये प्लस में इधर तो माइनस बराबर में 0 बचेगा। तब लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 गो एक्स में से का 306 घटाएगा तो 9 घटे तो माइनस, प्लस तो माइनस, 306 में से 87 घटाना है तो 16 में से 7 घटे 9 हो जाएगा, ये हो गया कितना 9, 9 में 7 घटे 1, ये 3 है तो 2 हो जाएगा 219 बराबर में 0। आ गया समझ में। तो अब काम करना है उसके नीचे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे आप लोग लिखिए, क्या लिखिएगा देखते रहिए। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, यही बात लिखिएगा, लिखिएगा यहां a बराबर एक के मान, देखिए x का गुना कितना है 1, तो a के मान हो जाएगा b के मान, तो x के गुना कितना 32, x के गुना 32 तो b के मान हो जाएगा कोमा c के मान, तो अचर पद कितना है माइनस 200 कितना माइनस 219, तो c के मान हो जाएगा। तब लिखना पड़ेगा क्या, चूंकि d बराबर,
तो अब क्या लिखिएगा, बी के स्क्वायर देखिए बी के स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो ये बराबर बी के मान कितना है 32, तो 32 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए के मान 1 गुणे किसका सी के मान माइनस 219 हो गया। अब देखिएगा अब उसे सॉल्व करेंगे, तब बोलते हैं 32 के स्क्वायर, तो 32 गुणे 32, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 6 6 12 9 1 10, तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 अब माइनस 4 एकम 4 और 4 में किससे माइनस माइनस प्लस 219 से गुणा कर दिए, तो 9 चौका 36, हाथ में 3, 4 एकम 4, 4 3 7, आइए 4 दूनी 8 हो गया। अब ये जोड़ देंगे 1024 में 876 जोड़ना है, तो 6 4 10, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, हाथ में 1, 8 1 9, 1 के 1, ये नहीं होगा। 6 4 10 की 0, 7 2 9 1 10 की 0, हाथ में 1, 8 1 9, 1 के 1, 19 हो गया। अब काम करेंगे, जब 19 आ गया तब देखते रहिए क्या करेंगे। अब x के मान निकालेंगे, गलती हो गई। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के हमारा तीसरा प्रश्न होगा आप सभी के सामने तो हम हॉल में लिखेंगे माना कि, अब लिखेंगे आप रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष। तो रोहन की वर्तमान उम्र कितना वर्ष मान लिए x वर्ष, तथा उनकी मां की उम्र बराबर कितना, बोलता है रोहन की उम्र से उनकी मां कितना 26 वर्ष बड़ी है, तो x में कितना 26 जोड़ देंगे, तो इनकी मां की उम्र निकल गई कितना x प्लस 26 वर्ष, यानी रोहन की उम्र से कितना, माने रोहन की उम्र माने रोहन से कितना वर्ष उनकी मां बड़ी है 26 वर्ष। अब लिखेंगे देखिए, इसलिए 3 वर्ष बाद रोहन की
रोहन का उम्र 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र बराबर कितना 3 एक्स प्लस कितना 3 यानी एक्स में कितना 3 जोड़ देंगे बाद यानी जोड़ेंगे पहले नहीं घटाएंगे बाद बोलेंगे तो जोड़ेंगे आप पहले बोलेगा तो घटाएंगे। अब ये तथा 3 वर्ष बाद उनकी मां का उम्र और 3 वर्ष से बाद उनकी मां की उम्र ज्ञात करें तो फिर x प्लस 3 माने x प्लस कितना 26 वर्ष यानी x प्लस 26 आप प्लस में कितना 3 तो बड़ा x आप प्लस 26 और 3 29 तो उनके मां की उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब किससे प्रश्न से लिखेंगे किससे प्रश्न से लिखेंगे जब प्रश्न से चलेंगे तो लिख अब देखिए अब ये x रोहन की उम्र और उनकी मां की उम्र के गुणनफल करने पर कितना 360 के बराबर होता है। तो रोहन की उम्र x प्लस 3 वर्ष के बाद के इंटू एक्स प्लस 29 उनकी मां के अब बराबर कितना 360 के बराबर हो गया। तो अब देखिए x है ना तो x इंटू में कितना x प्लस 29 क्या लिखेंगे x प्लस 29 और फिर प्लस में कितना 3 इंटू में क्या लिखेंगे x प्लस 29 अब बराबर में 360 हाई x लिख दिया x के साथ इससे गुणा कर दिए फिर प्लस में 3 में x प्लस 29 से गुणा कर दिया बराबर में 360। तो अब देखिए x में x से गुणा एक्स स्क्वायर x में प्लस 29 से तो 29x 3 में किससे x से तो प्लस 3x से 3 में 29 से तो प्लस 9 3 27 के साथ हाथ में कितना 9 3 27 हाथ में 2 3 6 2 8 अब बराबर में कितना 360। तब लिखे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 29 हुआ 3 गो 29 एक साथ 3 गो एक्स तो कितना जाएगा 32x अब प्लस में 87 प्लस इधर है तो माइनस में अब बराबर में 0। अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस 32x अब प्लस अब देखिए 87 में से 360 तो घटेगा नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 10 में से 7 घटे 3 15 में से 8 घटा 7 ये कितने 2 बराबर में 0। तब लिखेंगे देखिए इसके नीचे तो जगह नहीं है तो हम क्या ऊपर से मिटाएंगे आप लोग नीचे लिखिएगा हम यहाँ पर मिटा देंगे अब मिटा कर अब बनाएंगे उसको आप लोग नीचे लिखिएगा उसके क्या लिखेंगे इसलिए लिखेंगे यहां a बराबर तो a बराबर एक्स स्क्वायर गुना कितना है 1 तो 1 के मान हो जाएगा b बराबर तो b के मान कितना है 32 c बराबर तो अचर पद कितना है माइनस 273 हो गया। अब लिखिए चूंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac तो b के मान कितना 32 तो 32 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के मान 1 गुणे c के मान माइनस 273 तो 32 के स्क्वायर तो 32 गुणे 32 तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 तो 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 के स्क्वायर 1024 आई माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस तो अब गुणा कर देंगे 4 से 4 एकम 4 4 में 273 4 3 12 के 2 हाथ में 1 7 चौका 28 से 29 हाथ में 2 4 दूनी 8 2 10 4 3 12 के 2 हाथ में 1 7 चौका 28 29 हाथ में कितना 2 और 4 दूनी 8 2 10 अब बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 4 2 6 9 2 11 के 1 हाथ में 1
10 2 20 1 21, तो 2116 हो गया किसका मान, किसका, डी के मान। तो 2116 हो गया डी के मान। तो अब निकालें किसका मान, एक बार और देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तब बी के मान कितना 32, तो 32 के 1024 माइनस में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या 273 में 4 से गुणा तो 1092, एक देखिए 4 3 12 के 2 हाथ में 1 7 4 28 29 के 9 हाथ में 2 4 2 8 2 10। अब दोनों जोड़ देंगे तो 4 2 6 9 2 11 हाथ में 1 20 1 21, यानी 21 26 हो गया। तो अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे x बराबर, तो x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना डी बाई 2। फॉर्मूला यही ना होता है। तब जब फार्मूला यही हो तो इसी फार्मूला पर तोड़ देंगे। तब लिखेंगे यहाँ पर माइनस बी के मान कितना, बी के मान आपका 32, तो 32 प्लस माइनस डी के मान कितना 21 16, अब बाटा में कितना 2 गुणे ए के मान कितना 1। अब गौर से देखिए 32 प्लस माइनस, अब है डी नु है, तो डी के हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो डी के गुणनखंड करिएगा तो आपका मिलेगा कितना, मिलेगा आपका ये संख्या आप ध्यान से देखते रहिए, देखिए कितना मिलेगा आपका। डी का मान कितना आएगा 21 16 है ना, तो 21 16 के हम गुणनखंड करेंगे। तो करेंगे तो कटेगा 2 से, तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 10 11, 2 20 21, ठीक है। 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 से नहीं 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 3 2 5 2 7 21 और 3 से नहीं कटेगा। और किससे कटेगा 64, देखिएगा 64 गुणे 64, 4 चौका 16 हाथ में 1, 24 1 25 हाथ में 2, 25 के 25 6 चौका 24 के 4 हाथ में 1, अच्छा 1 36 1 6 24 4 हाथ में 2 36 2 38, 6 5 4 9 8 2 10 1 11, 10 के 0 हाथ 3 1 4, तो 40 96 आ रहा है ना, तो 21 ज़्यादा हो रहा है ना। तो एक काम करिए, ज़्यादा हो गया ना, तो 44 में 44 से गुना करिए। तो 4 चौका 16 हाथ में 1, अच्छा 16 1 17, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, अच्छा 16 1 17, 6 13 के 3 हाथ में 8 1 9 1 और नहीं 36, 54 54 में 54 से गुणा, 4 चौका 16 हाथ में 1, 5 के 20 1 21, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 1, 5 25 और 2 27, 6 1 9 2 11 11 के 1 2 1 3 31 31 कितना 16 आ गया, हमको चाहिए 21 16, तो 44 44 46 46, 6 1 36 हाथ में 3, 24 3 27, 24 4 हाथ में 2, 16 2 18, 6 7 4 11, 8 2 10 11 1 1 2। हाँ देखिए दोस्तों 21 16 के गुणनखंड होगा तो कितना मिलेगा 46 गुणे 46, अब बाटा में 2 एकम 2। तो अब देखना है यहाँ पर -32 प्लस माइनस, अब 46 2 रूट में तो बाहर हो जाएगा, अब बाटा में 2 हो जाएगा। तब लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यही बात कि चूंकि x बराबर कितना -32 माइनस 46 बाटा में 2, एगो प्लस में तो एगो माइनस में लिखेंगे। अब पहले माइनस वाला लिख रहे हैं, तो अब देखिए x बराबर माइनस में प्लस, तो 46 में का 3 जोड़ दीजिए तो 47 49 हो जाएगा, तो -49 बटा 2, ये कटेगा नहीं। अब लिखे तथा, अब एक बार माइनस हो गया तो एक प्लस रखेंगे, तो x बराबर -3 सॉरी 32 है, कितना है 32 है, तो 32 माइनस कितना 46 होगा। तब यहाँ पर क्या रखिएगा
माइनस में प्लस, तो 6 2 8, 4 3 7, अब बाटा में 2 और कटे कितना बार में 9 2 18, 3 6 39 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना -39। तब लिखेंगे क्या लिखेंगे तथा x बराबर कितना 32 प्लस कितना 46 बाटा में 2, तो -32, तो 32 में से 46 तो घटेगा तो माइनस तो प्लस, ये 46 में से 32 घटाइए तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 नहीं 14 आ जाएगा, 14 बाटा 2, तो 2 सत्ते 14, 7 बार में कट जाएगा। तो x बराबर, इसलिए x बराबर कितना 7। तो लिखिए चूंकि x नॉट इक्वल माइनस कितना 39, x के मान -39 नहीं, तो इसलिए x बराबर कितना 7। कितना गया x के मान 7 आ गया। तब लिखेंगे दोस्तों उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, यही ना माने थे, तो x के मान कितना 7, तो इसलिए रोहन कितने वर्ष के होंगे 7 वर्ष के। सही जवाब होगा कितना 7 वर्ष। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी को आज का क्लास मेरा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे।